1 मई से मैं टैली डेवलपर कोर्स का नया बैच शुरू कर रहा हूं। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे ईमेल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स 6 महीने का है, प्रैक्टिकल कोर्स है कम्प्लीटली। इसमें आपको काफ़ी सारे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट करवाए जाएंगे ताकि आप एक प्रोफेशनल टैली डेवलपर बन सकें। और इस कोर्स की जो फीस है बहुत ही नॉमिनल रखी गई है, बहुत ही कम रखी गई है। आप सभी लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यदि ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो आप हमें 30 अप्रैल से पहले अपना मेल भेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मई से इस कोर्स को शुरू कर दिया जाएगा। चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज के टॉपिक में हम एक छोटी मगर मोटी समस्या का समाधान करने वाले हैं TDL के थ्रू। तो समस्या ये है कि अब नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू हो गया है और हमने नए फाइनेंशियल ईयर में 1-2 एंट्री कर ली होंगी, सभी ने कर ली होंगी। तो जैसे ही हम कंपनी को ओपन करते हैं तो हमारा जो कंपनी है वो नए फाइनेंशियल ईयर में ओपन होता है। आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने आसान सॉल्यूशन में 1-2 एंट्री कर दी है, तो मैं जैसे इसको ओपन करूँगा तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 तक लोड हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर नया चालू होता है तो उससे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर की बुक्स अभी पूरी हुई नहीं होती हैं। उनमें थोड़ी बहुत एंट्रियां बाकी रह जाती हैं, जैसे बैंक का रिकन्सिलेशन है, प्रोविजंस हैं, ये सब हम मार्च के बाद ही करते हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो तो 23-24 में खुल गई। अब हमें मार्च में एंट्री करनी होती है तो हमसे गलती हो जाती है। कैसे गलती होती है? एक तो हम फ्लो में होते हैं और एंट्री करते हैं सीधी और डेट डालते हैं 1 मार्च और यहाँ एंट्री चालू कर देते हैं और यहाँ पार्टी का नाम लिखा और यहाँ पैसे डाले और एंट्री कर दी। तो आप देखेंगे मार्च में एंट्री हो गई लेकिन 24 में हो गई, 23 में करनी थी। तो ऐसी गलती अक्सर होती रहती है। इसके अलावा आप कोई डेट डालेंगे, जैसे 1-3-23 डाली तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आती रहती है, तो उससे थोड़ी झुंझलाहट होती है। तो उसके लिए एक बढ़िया सा TDL हमने तैयार किया है जिसका कोड मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ। तो ये कोड आपके सामने है। इस कोड में आप देखेंगे एक तो SV फ्रॉम डेट और एक टू डेट। ये डेट आपको डालनी है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने यहाँ 1-1-23 डाला और 31-12-23 डाला। तो अब जब भी मेरी कंपनी लोड होंगी तो वो 1-1-23 से 31-12-23 के बीच में लोड होंगी। तो एक बार मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैं राइट बटन क्लिक करूँगा और एग्जीक्यूट टैली करूँगा तो मेरी टैली लोड होगी। तो मेरी टैली खुल गई है। अब मैं कोई भी कंपनी इसमें जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा, ओपन करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये जो पीरियड है 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 खुला है, ताकि आप मार्च में भी एंट्री करेंगे तो सही 2023 में ही जाएंगी, 2024 के अंदर नहीं जाएंगी। आपके 12 महीने आपके सामने खुल गए हैं। अगर आप कोई दूसरा पीरियड लोडिंग का डालना चाहते हैं तो वो यहाँ चेंज कर सकते हैं फ्रॉम डेट में और टू डेट में, और फिर आपका जो पीरियड है वो आपके हिसाब से ओपन हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक छोटी सी समस्या जिसकी तरफ आप जनरली ध्यान नहीं देते होंगे, उसका समाधान ज़रूर हुआ होगा। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट फिर से कि जो लोग मेरा कोर्स करना चाहते हैं टैली डेवलपर का, 30 अप्रैल से पहले मुझे मेल करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।